बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी टेंसेस के बारे में। टेंसेस के कौन से हैं? एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आते हैं, जिसके 4 आगे टाइप्स हैं। अब हम सिंपल की बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है? आइडेंटिफिकेशन उसकी शिनाख्त क्या है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। जैसा कि वो स्कूल जाता है, वो खाना खाती है, हम घर वापस आते हैं। इस तरह के जो लास्ट पे ते आता है ना, वो इसकी पहचान है प्रेजेंट सिंपल की। तो इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूले में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब लगाना होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है, जो बंदा काम कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है, वो जिस चीज़ पर काम कर रहा होता है, जिसके बारे में कह रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब को उर्दू में फेल भी कहते हैं। वर्ब वो होता है जो काम हो रहा होता है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से हैं? इसमें एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। आपने ये फार्मूला याद कर लेना, रट लेना है बिल्कुल। आई, वी, दे और यू के साथ हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, ठीक है। सिंपल में सिंपल प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। और इसके अलावा सिंगुलर नेम जो आ गया, जैसे कि ही, शी, इट हो गया, तो इसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। तो इसकी एग्जांपल मैं बताती हूँ। लाइक ये देखें, आई वर्क इन अ बैंक, ये सिंपल है ना। तो आई क्या है? आई मैंने आपको बोला है कि आई, वी, दे और यू, ये 4 हैं। इनके साथ हमने कोई एस या ई एस नहीं लगाना, ये बिल्कुल सिंपल सा हमने बस लिख देना, आई वर्क इन अ बैंक। देखिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ, कोई कुछ भी नहीं, बस फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो इसके अलावा अगर देखें तो यू वर्क इन अ बैंक, इसमें भी कुछ भी नहीं लगा हुआ। और अगर ही देखें तो मैंने आपको बोला है ही, शी, इट के साथ एस या ई एस लगाना है। तो अब ये ही आ गया, ही वर्क, इसके साथ हमने ये एस लगा दिया, ही वर्क्स इन अ बैंक। आगे शी भी आगे इसी में, शी वर्क्स इन अ बैंक। इट रेन्स अ लॉट, आगे वी वर्क इन अ बैंक। अब वही है, आई, वी, दे और यू, ये 4 आपने याद रखने हैं। इसमें कोई एस या ई एस नहीं लगाना, ठीक है। तो ये देखें, ये वही है ना, तो वही वर्क इन अ बैंक, इसमें हमने एस या ई एस नहीं लगाया हुआ। आगे दे वर्क इन अ बैंक, दे में भी नहीं लगेगा। अब अगर इसकी नेगेटिव हम इसको बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? आई के बाद, आई क्या है? आई सब्जेक्ट है, ठीक है। आई के बाद हमने डू नॉट लगाना है, डू नॉट वर्क, ये डू नॉट लगा के बाकी वैसे ही सेंटेंस लिख देना, वर्क इन अ बैंक। अब अगर यू वर्क इन अ बैंक को अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो यू डू नॉट वर्क इन अ बैंक, ठीक है। इसी तरह ही डज नॉट वर्क इन अ बैंक, शी डज नॉट वर्क इन अ बैंक, ठीक है। एस या ई एस लगाना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे अब मैंने आपको बताया, आई, हुई और दे और यू के साथ हमने डू लगाना है, सिंपल। ये देखिए डू लिखा हुआ है ना, डू के साथ नॉट लिखा हुआ है। और इसके अलावा ही, शी, इट के साथ हमने एस या ई एस लगाना है, ठीक है। ये देखें, शी, डू के बाद ई एस लगा हुआ है, डज नॉट, ये ऐसे लिखने होगा, शी डज नॉट वर्क इन अ बैंक। आगे इट डज नॉट, यहाँ पे भी एस ई एस लगा हुआ है, इन अ डज नॉट रेन, इट डज नॉट रेन। तो अगर हम इसको इंटरोगेटिव बनाएं, सवालिया बनाएं, तो कैसे बनाएंगे? डू, ये देखें जो डू था, ये वाला डू, अब इस डू को हमने पहले ले आना है, ठीक है। बाकी वैसे ही सेंटेंस लिखना है, डू आई वर्क इन अ बैंक, यहाँ पे यू के बाद डोंट आ रहा है, डू नॉट आ रहा है, इसको भी डू को सिर्फ पहले लिखना है, नॉट को उधर ही लिखे रहना है। सिर्फ ये डू है, इसको यहाँ से उठाना है, पिक करना है, इसको सबसे पहले लिख देना है यहाँ पे डू, यू वैसे ही आएगा। इसके बाद ये नॉट था, नॉट वर्क, नॉट भी लगा सकते हैं, अगर वर्क नॉट नहीं लगाना, ठीक है। इन अ बैंक ऐसे भी हो सकते हैं, डू यू नॉट वर्क इन अ बैंक, डू आई वर्क इन अ बैंक,
मतलब डू या जो डज है उसको हमने पहले ले आना है। आगे ही डज नॉट वर्क इन अ बैंक, तो इसमें क्या होगा कि डज नॉट जो है ना ये पहले हम लिख लेंगे। डज ही वर्क इन अ बैंक, आगे शी डज नॉट वर्क इन अ बैंक, डज शी वर्क इन अ बैंक, ये इसके इंटरोगेटिव हो गए हैं। या अब इसकी एग्जांपल मैंने कुछ लिखी हुई हैं, जैसे मैं खाना खाती हूँ, लास्ट पे क्या टी आ रहा है ना, ये इसकी अलामत होगी सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके क्या होगा, आई ईट फूड। अब ये मैं क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। और खाती क्या है, वर्ब। वर्ब क्या था, काम हो रहा है, जिससे काम जो काम हो रहा होता है उसका वर्ब बोलते हैं। तो हम यहाँ पे खा रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं ना, तो खाने को हमने क्या बोला, वर्ब, ये वर्ब है। और मैं क्या है, जो काम कर रहा है, मैं खा रही हूँ ना, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ ना, तो आई लगेगा। और खाना ईट, जिस चीज़ पर काम हो रहा था उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या खा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, तो खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे होगा, आई ईट फूड। अब आगे देखें, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए एस लगा है, मैंने आपको बताया था ही शी इट के साथ एस या ई एस लगेगा, तो प्ले के साथ हमने एस लगाया है, ही प्लेज क्रिकेट। मैं हर साल पिकनिक पर जाता हूँ, देखिए ता आ रहा है लास्ट में, खेलता है, यहाँ पे भी ता आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे भी। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं, मैं हर साल पिकनिक पर जाता हूँ, आई मैं हो गया, गो टू पिकनिक एवरी ईयर, आई वी दे यू, इनके साथ एस या ई एस नहीं लगता था, तो यहाँ पे हमने सिंपल गो लिखा है, इसके साथ ना हमने एस लगाया है ना हमने ई एस लगाया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, नर्स बच्चे की देखभाल करती है। अब इसकी देखते हैं, नर्स, नर्स क्या है, ये लड़की है ना, शी है ना, नर्स टेक केयर द चाइल्ड, नर्स टेक केयर द चाइल्ड। अब इसको बनाएं, अगर नेगेटिव में बनाएं तो नर्स डज नॉट टेक केयर द चाइल्ड। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल हैं।